ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गं गणपतये नमः। दर्शक मित्रों, गणेश जन्म जयंती की मंगलमय शुभकामना। प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी महाराज, उनका जन्म जयंती यानी गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी तिथि है, उस दिन भगवान प्रथम पूज्य भगवान शिव एवं पार्वती के पुत्र गणेश जी महाराज का जन्म हुआ। हमारे वहाँ व्रतों का, पर्वों का और उत्सवों का अत्यधिक महत्व है। भिन्न भिन्न प्रकार के पर्व होते हैं। पर्व के तीन प्रकार है: नित्य, नैमित्तिक और कायिक। इन तीन पर्वों के अंदर और भेद है, और जो ये पर्व होता है वो दुख, भय, शोक, विपत्ति, संकट आदि कोई निवृत्ति के लिए होता है, और अपने जीवन के अंदर सुख की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो और आध्यात्म की अभिवृद्धि हो, इसलिए हम सब लोग व्रत, पर्व, उत्सव मनाते हैं। तो ये जो गणेश चतुर्थी है वो जयंती पर्व है, यानी भगवान गणपति महाराज की जन्म जयंती। कब जन्म हुआ था भगवान गणेश जी महाराज का? तो मैंने आपको बताया, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि और सोमवार के दिन भगवान का मध्याह्न के काल में 12 बजे जन्म हुआ था। इसलिए शास्त्रकार भी कहते हैं, पूजा व्रतेषु सर्वेषु मध्याह्न वापिनी तिथि, यानी गणेश चतुर्थी का पर्व मध्याह्न के समय में करना चाहिए। भगवान गणेश का पूजन, यजन मध्य के समय में करना चाहिए। कब है इस वर्ष 2024 के अंदर? तो 7 सितंबर 2024 शनिवार के दिन गणेश चतुर्थी है। मध्याह्न वापिनी तिथि भी है। तो उस दिन भगवान गणपति महाराज का पूजन करने का श्रेष्ठ और उत्तम समय है। जो व्यक्ति भगवान गणपति को प्रसन्न करना चाहता है, भगवान गणपति महाराज का आशीर्वाद चाहता है, उनको गणेश चतुर्थी के दिन भगवान का विशेष पूजन करना चाहिए। वैसे हम सबको मालूम है, महाराष्ट्र में इसका विशेष महत्व है। राष्ट्र पर्व के रूप में वो मनाते हैं, और 11 दिन तक यानी चतुर्थी तिथि से लेकर अनंत चतुर्दशी तक इस पर्व को महाराष्ट्र में मनाते हैं। और आजकल पूरे भारत में भी यह पर्व बड़े धूमधाम से, बड़े भक्ति और श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। इसके पूजन का समय क्या है? वैसे मैंने आपको बताया, भगवान का जन्म मध्याह्न को 12 बजे हुआ है, इसलिए 12 बजे इसका उत्सव, पूजन आदि करना चाहिए। और मुहूर्त का विषय देखते हैं तो 11:24 से लेकर 1:50 तक, और सायंकाल को देखें तो 5:29 से लेकर सायं 7 बजे तक भगवान की स्थापना, भगवान का पूजन, भगवान की आरती आदि करनी चाहिए। तारीख बता दी मैंने आपको, समय बता दिया। अब किस प्रकार भगवान का पूजन करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, उसके ऊपर भी हम संक्षिप्त में कुछ बातें आपको मैं बताना चाहता हूं।
संभव हो तो विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर आप विधि विधान से कर सकते हैं। यदि यह संभव नहीं है तो हम स्वयं भी भगवान का पूजन अपने घर पर मैं बता रहा हूं उसके अनुसार आप कर सकते हैं। देखिए, यदि रविवार पड़ता हो चतुर्थी को, मंगलवार पड़ता हो तो इसका विशेष महत्व है। अब भगवान की मूर्ति कैसी होनी चाहिए? आजकल सबसे बड़ी समस्या है कि लोग प्लास्टिक और पेरिस की मूर्ति बनाते हैं, केमिकल का उपयोग करते हैं। शास्त्रों में इसका स्पष्ट रूप से मना है, क्योंकि वो प्रकृति के लिए भी हानिकारक है, जहां आप विसर्जन करते हो उनके लिए भी हानिकारक है। तो किस धातु की मूर्ति होनी चाहिए? आप विसर्जन करना चाहते हो तो पार्थिव गणपति बनाना है तो वो है गोबर या मिट्टी का। आप घर के अंदर पूजन करते हो, मंदिर के अंदर पूजन करते हो तो स्वर्ण की मूर्ति हो, चांदी की मूर्ति हो, पीतल की या तांबे की मूर्ति हो तो वो भी उत्तम है। अब यह प्रथा चल पड़ी है कि चतुर्थी से चतुर्दशी तक पूजन करते हैं, वो करो, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन गणेश जयंती के दिन हमें विशेष पूजन करना चाहिए। तो मैंने आपको मूर्ति बता दी। अब पूजन कहाँ करना है? हम जिस स्थान पे पूजन करते हैं वो स्थान श्रेष्ठ और उत्तम साफ सुथरा होना चाहिए। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख, यानी पूजन करने वाला व्यक्ति है उसका मुंह पूर्व की ओर होना चाहिए या उत्तर की ओर होना चाहिए। पूर्व की ओर जगह नहीं है, उत्तर की ओर जगह नहीं है तो पश्चिम की ओर भी कर सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दिशा है तो पूर्व या उत्तर है। अच्छा आसन, लाल आसन हो, रेशमी का बढ़िया आसन हो, चौकी हो, सुंदर सुंदर श्रृंगार किया हो पुष्प आदि से, वहाँ भगवान की स्थापना करनी है। एक कलश की स्थापना भी करनी है, पूजा की थाली तैयार रखनी है, अखंड दीपक आपको लगाना है, धूप आदि आपको लगाना है। भगवान गणपति महाराज को सिंदूर, द्रुआ, मोदक आदि प्रिय है तो उसको भी लाकर तैयारी रखनी है। और लड्डू में तो विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान गणपति को मोदक प्रिय है, उसमें भी 21 लड्डू भगवान को अर्पण करना चाहिए। अब भगवान का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए? तो सर्वप्रथम भगवान गणपति महाराज का ध्यान करना, फिर भगवान को आह्वान यानी बुलाना, फिर भगवान की प्रतिष्ठा करना। तो आपको मन में उस समय श्री गणेशाय नमः आपको आता है संस्कृत के श्लोक आदि, तो भगवान का कई श्लोक है गणपति महाराज के, वो नहीं आता है तो श्री गणेशाय नमः इस प्रकार का उच्चारण करते हुए भगवान का पूजन करना है। फिर प्रतिष्ठा के बाद में भगवान को 3 बार जल से स्नान करवाना। मूर्ति आदि हो, मिट्टी की मूर्ति आदि हो तो जल से केवल प्रोक्षण करना है, यानी पुष्प पत्ते आदि से लेके भगवान को छींटे डालने हैं। और धातु की मूर्ति हो तो एक अच्छे पात्र के अंदर लेकर भगवान को स्नान आदि करवाना है। भगवान को पैर धोना है। श्री गणेशाय नमः पादयो पाद्यम समर्पयामि ऐसा बोलते हुए भगवान के पैर धोने हैं। श्री गणेशाय नमः हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि ऐसे बोलते हुए भगवान को हाथ के ऊपर जल अर्पण करना है। फिर भगवान को स्नान करवाना है। फिर भगवान को पंचामृत, अब पंचामृत में क्या क्या वस्तु डालनी है? दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। कई लोग तुलसी दल डाल देते हैं, लेकिन भगवान गणपति महाराज को तुलसी नहीं चढ़ती है, तो पंचामृत के अंदर आप तुलसी कृपया नहीं डालें। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान करवाना है। श्री गणेशाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए। फिर भगवान का आप अभिषेक कीजिए।
दूध से करो, श्रेष्ठ है। सुवर्ण के पात्र से भगवान गणपति का अभिषेक करो, अति उत्तम है। अब अभिषेक कौन से मंत्र से करना चाहिए? गणपति अथर्व शीर्ष है, संकट नाशन गणेश स्तोत्र है, या गणपति के कई स्तोत्र है, उससे आप भगवान गणपति महाराज का अभिषेक कीजिए। फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाइए। फिर भगवान को शुद्ध वस्त्र से पहुँचकर सुगंधी द्रव्य इत्र आदि भगवान को लगाकर भगवान को 2 बार मौली चढ़ाना है। वस्त्र, उपवस्त्र, भगवान को यज्ञोपवीत, भगवान को चंदन, कुमकुम, चावल, पुष्प, द्रुवा, सिंदूर, अबीर गुलाल, पुष्प की माला, भगवान को धूप, दीप, फिर भगवान को प्रसाद अर्पण करे, भगवान को तांबुल यानी पान का बीड़ा अर्पण करे, भगवान को फल अर्पण करे, भगवान को दक्षिणा अर्पण करे, फिर भगवान की आरती और भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करना है। यह संक्षिप्त में मैंने आपको पूजा की विधि बताई। अब करना क्या है आपको? देखिए, मैंने आपको बताया भगवान को 21 लड्डू का भोग लगाना है। 5 लड्डू पात्र के अंदर भगवान को अर्पण करना है और अन्य लड्डू है वो आप भी प्रसाद में ग्रहण करें, ब्राह्मणों को भी देवे और अन्य लोगों को भी देवे। अब एक उपाय मैं आपको और बताता हूँ छोटा सा। यदि आप भगवान गणपति का विशेष आशीर्वाद ग्रहण करना चाहते हैं तो चतुर्दशी से लेकर चतुर्थी से चतुर्दशी तक, यानी गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक प्रतिदिन 21 लाडू, 21 दुर्वा और 21 फल भगवान को अर्पण करना चाहिए, या 21 पुष्प, और वो सभी को वितरण करना चाहिए प्रसाद। इस प्रकार से आप करोगे तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामना परिपूर्ण होगी। दर्शक मित्रों, उस दिन गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का उदय होता है, तो शास्त्रकार कहते हैं भाद्रपद मास की चतुर्थी का चंद्र दर्शन करने से कलंक लगता है, यानी मिथ्या कलंक लगता है। तो शास्त्रकार कहते हैं आपको दर्शन नहीं करना है। यदि आप कर भी लेते हो तो आपको जो उसका पाप लगता है, उस पाप की निवृत्ति कैसे होती है? तो कहते हैं स्यमंतक मणि आख्यान है, उसको सुनोगे। और एक श्लोक भी है, सिंह प्रसेन भवत सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक मां रोदिस तव एष श्यमंतकः। इस श्लोक का पठन करने से पाप का नाश होता है और सभी प्रकार के जो कलंक लगने वाले हैं उस कलंकों की भी समाप्ति होती है। तो यह विधि मैंने आपको बताई। यह विधि आप इस प्रकार से भगवान गणपति का पूजन करोगे तो आपको भगवान गणपति की कृपा पात्र भी होगी और आपके ऊपर भगवान गणेश का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। अस्तु। जय श्री राम।